किसके बल उठते ऊपर हैं, उनके किरणों के पास कौन सर्वदा लगाते चक्कर हैं। उनके किरणों के पास कौन सर्वदा लगाते चक्कर हैं। धर्मराज, वे सूर्यदेव किसके बल को पाकर के ऊपर को उठते हैं, उनके किरणों के आसपास कौन चक्कर लगाता है? मेरे प्रश्न का उत्तर दो धर्मराज, उत्तर दो। हे जलाशय के स्वामी, कि श्री ब्रह्मा जी का बल पाकर नित्य सूर्य देव उठते हैं। कि श्री ब्रह्मा जी का बल पाकर नित्य उठाते जिनके ही चारों तरफों सदा देवता लगाते चक्कर। जिनके चारों तरफों देवता लगाते ब्रह्मा जी का बल पाकर नित्य सूर्य देव उठते ऊपर है, जिनके ही चारों तरफ देवता लगाते चक्कर। ब्रह्मा जी का बल पाकर के सूर्य देव प्रति ऊपर को उठते हैं, सूर्य के आसपास चारों तरफ देवता लोग चक्कर लगाया करते हैं। वह धर्मराज, तुमने इस प्रश्न का भी बहुत सुंदर उत्तर दिया। धर्मराज, तुम तो धार्मिक जन्मे नेता माने जाते हो, सुख दुख रहित कहलाते हो, सांसारिक सुखों की विजेता हो। हे धर्मराज, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। हम तुम्हारे एक भाई को जीवन दान दे सकता हूँ। बोलो, तुम किस भाई को जीवित करना चाहते हो? क्या कहा? तुम हमारे एक भाई को जीवित करना चाहते हो? हे जलाशय के स्वामी, यदि ऐसी बात है तो तुम हमारे भाई सहदेव को जीवित कर दो। क्या तुम अपने भाई सहदेव को जीवित करना चाहते हो? गांडीवधारी अर्जुन, भीम, इतना विशाल योद्धा, आखिर इन सबको क्यों नहीं जीवित करना चाहते हो? आखिर सहदेव में ऐसा क्या है जो तुम सहदेव को जीवित करना चाहते हो? हे जलाशय के स्वामी, मैं धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन ये कुंती माता के पुत्र हैं। कुंती माता के पुत्र में धर्मराज युधिष्ठिर जीवित है। सहदेव व नकुल ये हमारी मातृ माता के पुत्र हैं। यदि मैं अपने भीम, अपने अर्जुन को जीवित कराऊं तो क्या हमारे मातृ की माता के साथ में अन्याय नहीं होगा जलाशय के स्वामी? इसलिए तुम हमारे विराट सहदेव को जीवित कर दो। वाह धर्मराज, मैं तुम पर अति प्रसन्न हुआ। तुम्हारी बाड़ी बंदा सुन करके मैं तो अति प्रसन्न हो गया। तुम एक एक करके जगाते जाओ, तुम्हारे सब भाई पुनः जीवित हो जाए। विराट भीम, विराट भीम। ओ
दादाश्री, भ्रातृ हम तो इस सरोवर पर जल पीने आए थे दादा, फिर लेकिन दादाश्री जिस समय इस जल को मैंने पान किया अचानक मुझे मूर्छा आ गई। लेकिन भ्रातृ दादा ये हमें बतलाओ, जिस समय तुम इस सरोवर पर आए, सरोवर का जल ग्रहण किया, तो आपसे कोई कुछ पूछा था? हाँ दादा, इस सरोवर पर किसी ने ये पूछा था कि जल पीने से पहले मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने, उसके बाद में जल ग्रहण करना। भ्रातृ दादा वो जलाशय के स्वामी थे, बगैर उनके प्रश्नों का उत्तर दिए हुए जो इस सरोवर का जल ग्रहण करता है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैं इस सरोवर पर आया, जलाशय स्वामी को मैंने प्रश्नों का उत्तर दिया और आपको पुनः जीवन दान दिलवाया है। धन्य हो दादा, आपने मुझे पुनः जीवन दान दिया है, मैं आपको कोट कोट प्रणाम करता हूं। सदैव प्रसन्न हो। चलो चलते हैं, पंचाली रास्ता देखती होगी। दादाश्री, आप चलते चलते ठहर क्यों गए? भ्राता अर्जुन, दादाश्री, देखो जिसमें 12 वर्ष वनवास के व्यतीत हो जा चुके हैं, सिर्फ बचा है अज्ञातवास। अब अज्ञातवास में हमें तुम्हें छिप करके रहना पड़ेगा। परंतु दादाश्री, हम लोग रहेंगे कहाँ? अवश्य बतलाऊंगा कि हम लोग ये छिप करके एक वर्ष जो अज्ञातवास बचा है वो कहाँ पर व्यतीत करेंगे। बतलाने की कृपा करें दादाश्री। हे भ्रात, दादा यहाँ से चढ़ करके कुछ दूरी पर एक परिचितपुर गांव पड़ेगा। परिचितपुर गांव में यदि हम लोग रहेंगे तो वहाँ के लोग पहचान जाएंगे। इसलिए थोड़ी दूर और चल करके, जानते हो कौन सा देश पड़ता है? कौन सा देश पड़ेगा दादाश्री? तो सुनो भ्राता अर्जुन, दादाश्री, कि सुनता हो मस्त देश के ही राजा विराट यति नानी। कि सुनता हो मस्त देश के ही राजा विराट यति नामी। गुड़ियों का आदर करते हैं, सज्जन है सत्यवती। मस्त देश पड़ेगा जहाँ के राजा विराट है, वो धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं। अगर उनके यहाँ हम रहेंगे तो जानते हो वहाँ के लोग क्या जानेंगे? क्या जानेंगे दादाश्री? कि उनके हम अगर रहे चलकर तो नहीं चल कर तो नहीं कोई पहचानेंगे। राजा विराट के नौकर है केवल
राजा विराट के यहाँ चल के रहेंगे तो वहाँ के लोग यही जानेंगे कि ये सब राजा विराट के नौकर हैं। ये तो आपकी सत्य है बात दादाश्री, परंतु दादाश्री इसमें मुझे एक संदेह है। कौन सा संदेह? दादाश्री, हम चारों भ्राता अपने क्रोध को शांत कर लेंगे, परंतु इधर देखो भीम भैया को। सत्य कहते हो कि ये भीमसेन क्यों करे अपने को कहाँ छुपाएंगे? ये भीमसेन भाई क्यों करे अपने को वहाँ छुपाएंगे? कट संग किसी ने कहा अगर तो ये तो कट संग किसी ने कहा अगर तो हम तो लोग वहां जाकर के और अपने भेष को बना करके राजा विराट के यहाँ हमें कोई पहचान नहीं सकता है, लेकिन भ्रात भीम को अगर वहां पर कोई भी कुछ कटुक शब्द कहा तो झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते। देर नहीं लगेगी, तुरंत ही झगड़ा कर देंगे। क्यों भीम भैया? इसलिए जो हमें तुम्हें ये 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला है, तो कहीं व्यतीत तो करना ही। लेकिन भ्रात भीम दादा, एक बात ध्यान रखना, क्या? गाड़ी पर कभी नाव होती, नाव पर कभी गाड़ी होती। अपने गुस्से को संभाल कर रखना है। ये अज्ञातवास भली प्रकाश से निपटाना है, ताकि दुर्योधन को मालूम ना पड़े। नहीं तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास फिर से हो जाएगा। ठीक है दादा, मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। इसलिए तुम बतलाओ, राजा विराट के यहाँ जा करके क्या करोगे और कौन सा नाम रखोगे? दादा, हम अपना नाम वल्लभ रखेंगे और खाना बनाने का काम करेंगे, यानी रसोई घर का काम रसोई का काम करेंगे दादाश्री। यदि ऐसी बात है तो चलो अपना भेष बदलो, राजा विराट के नगरी को चलो। भ्रात अर्जुन, दादाश्री, तुम बतलाओ, राजा विराट के यहाँ जाकर के क्या करोगे और अपना नाम कौन सा रखोगे? दादाश्री, आप ये जानना चाहते हैं मैं कौन सा कार्य करूंगा और मैं अपना नाम क्या रखूंगा? दादाश्री, मैं एक संगीत का कार्य करूंगा और मैं अपना नाम ब्रह्म लला रखूंगा। यानी तुम नित्य गान का काम करोगे हाँ दादाश्री। और अपना नाम ब्रह्मलला करो हाँ रखोगे। दादाश्री। आज हमें बहुत पुरानी बात याद में आ गई। एक बार तुम सर्वलोक को गए थे, सत्य है। इंद्रदेव के दरबार को। वहां पर अप्सराओं का नृत्य हो रहा था। उन्हीं अप्सराओं में एक अप्सरा जिसका नाम था उर्वशी, वो तुमसे अधिक प्रेम करना चाहती थी। तुम उसके प्रेम को ठुकरा करके चले आए थे। हाँ दादाश्री। तब वो तुम्हें श्राप दिया था कि 1 वर्ष तुम न नर रहोगे और न नारी रहोगे। आज वही समय आ गया है, उसका श्राप पूर्ण हो गया। इसलिए भ्रात चलो अपना भेष बदलो, राजा विराट के नगरी को चलो। दादाश्री, जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सदैव प्रसन्न रहो। दादाश्री, तुम बतलाओ, राजा विराट के यहाँ जाकर के तुम क्या करोगे, कौन सा नाम रखोगे? दादाश्री,
मैं अपना नाम ग्रांतिक रखूंगा और काम गौलों का करूंगा, यानी गाय चराने का काम। तुम अपना नाम ग्रांतिक रखोगे, हाँ दादा। गाय चराने वाला कार्य करोगे, हाँ दादा। बहुत अच्छी बात है। चलो राजा विराट के नगरी को चलो। मेरा प्रेम स्वीकार। सदैव प्रसन्न रहो। विराट सहदेव, दादाश्री तुम बतलाओ, तुम राजा विराट के यहाँ जाकर के क्या करोगे, नाम क्या रखोगे? दादाश्री मैं महाराज विराट के नगरी में जाकर के जानते हो कौन सा काम करूंगा और अपना क्या नाम रखूंगा? दादाश्री मैं महाराज विराट के नगरी में जाकर के अपना नाम तंतपाल रखूंगा और काम घोड़ा चलाने का करूंगा। ऐसी बात है? हाँ दादा। तो चलो अपना भेष बदलो, राजा विराट की नगरी को चलो। दादाश्री जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सदैव प्रसन्न रहो। प्रिय पंचाली, अरे तुम बतलाओ, तुम राजा विराट के यहाँ जाकर के क्या करोगी, कौन सा नाम रखोगी? सत्य कहते हो, मनुष्य का चोला पा करके कुछ ना कुछ अवश्य करना पड़ेगा। क्योंकि तुम तो रनवासों में पलने वाली महारानी होती हुई आज राजा विराट के यहाँ क्या करोगी प्रिय? आए चिंता न करो, मैं श्रृंगार में निपुण हूँ। तुम्हें राजा विराट की नगरी में जाकर के महारानी का श्रृंगार कराऊंगी और मैं शैलेंद्री के नाम से जानी जाऊंगी। क्या? हाँ तुम अपना नाम शैलेंद्री रखोगी? हाँ। अरे राजा विराट के यहाँ महारानी का श्रृंगार करोगी? लेकिन आप क्या करेंगे, अपना नाम क्या रखेंगे? पंचाली, यदि ऐसी बात है तो हमें भी कुछ करना अवश्य पड़ेगा। मैं अपना नाम कंक रखूंगा और पासा यानी चौसर का खेल। फिर से आप चौसर खेलेंगे? नहीं, ऐसा मत करना। चिंता मत करो, मैं जिस कार्य में अपना सारा राजपाट धन धाम चल आसन संपत्ति सब कुछ हार गया हूँ, मैं वही ही कार्य करूंगा प्रिय। परंतु करने का तरीका? मैंने सोचा है, मैंने सुना है कि राजा विराट को चौसर का खेल अति प्रिय है, इसलिए हम राजा विराट के साथ में चौसर का खेल खिलाने अथवा सिखलाने का कार्य करूंगा। ये तो बहुत अच्छा है। ऐसी बात है तो फिर चलो, सभी लोग तो जा चुके हैं। हे यार, विलंब न करो, अज्ञातवास का समय प्रारंभ हो चुका है। हरिचरण के मन में देर है अंधेर नहीं है, चलो इसलिए प्रस्थान करो। हरिचरण में मन को लगाए गयो रे पागल मेरो मनवा, चरण में मन को